जम्मू कश्मीर का एक पिता पिछले 8 महीनों से अपने बेटे की तलाश में जमीन खोद रहा है। इस पिता को ये आस है कि एक न एक दिन वे अपने 25 वर्षीय बेटे का शरीर जरूर खोज निकालेगा। और इस पिता का बेटा भी कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक जवान था, जो पिछले 8 महीनों से गायब है। 2 अगस्त 2020 को टेरिटोरियल आर्मी के राइफलमैन शाकिर मंसूर शोपिया इलाके में मालपुरा के मध्य भाग सेना के कैंप के बीच यात्रा कर रहे थे। इस दौरान ईद के दिन मंजूर अपने परिवार से मिलने घर चले गए और दोपहर का भोजन कर शाम 5 बजे अपने कैंप लौट आए। ये आखिरी बार था जब 56 वर्षीय पिता मंजूर अहमद वागी ने अपने सिपाही बेटे को देखा था। मंसूर अहमद बताते हैं कि शाकिर के घर से निकलने के करीब आधे घंटे बाद उसका फोन आया और उसने कहा कि वो कुछ दोस्तों के पास जा रहा है। अगर कोई अधिकारी उसके ठिकाने के बारे में पूछे तो चिंता ना करें। मंजूर अहमद का कहना है कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है और वो आखिरी बार उनसे बात करना चाहता था। इसी दिन शाकिर के फोन आने के कुछ देर बाद उसका वाहन उसके गांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर कुड़गांव जिले के एक खेत में मिला। वाहन मिलने के करीब 7 दिन बाद उसके कपड़े घर से 3 किलोमीटर दूर खाई में पाए गए। मंजूर ने अपने बेटे शाकिर की कमीज और पैंट को देख रोने लगे, क्योंकि वो खून में लथपथ थी। साथ ही शाकिर की जली हुई कार में से उसके शर्ट का एक टुकड़ा भी मिला। परिवार का कहना है कि अपहरण के दौरान हुई आतापाई के कारण कमीज का यह टुकड़ा फटकर गिर गया होगा। सेना के जवान शाकिर के साथ हुए इस वाकये के करीब एक हफ्ते बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल किया गया। वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया गया कि जैसे एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट का शव जम्मू कश्मीर अधिकारियों द्वारा उनके परिवारों को नहीं दिया जाता, वैसे ही सैनिक की हत्या के बाद उसके परिवार को उसका शव नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्ड में राइफलमैन शाकिर को गायब बताया गया है। वहीं शोपिया पुलिस अधीक्षक अमृतपाल सिंह का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और शव का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। मगर मंजूर अहमद वाग को यकीन है कि उनके बेटे को मार दिया गया है, लेकिन उन्हें अब तक अपने बेटे की लाश का इंतजार है और इसीलिए रोज सुबह उठकर पिछले 8 महीनों से लगातार मंजूर जमीन खोदकर अपने बेटे की लाश की तलाश कर रहे हैं।